कह रहे हैं रोज रोज कि विपक्ष भ्रष्ट है, हर नेता को भ्रष्ट कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। जो कंपनी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा रही है, वो 1100 करोड़ का चंदा कैसे दे रही है। लेकिन आज साफ दिख रहा है कि किस तरह से काले धन को सफेद करके इन्होंने अपनी पार्टी में चंदा दिलवाया। प्रधानमंत्री मोदी जी एक स्कीम लाए, उसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। उसका मतलब था कि जो भी किसी भी राजनीतिक दल को चंदा देता है, उसका नाम गुप्त रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम गलत है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो सूची है जिसने चंदा दिया है उसका नाम बाहर निकालो। जब ये लिस्ट बाहर निकली तो पता चला कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इनसे किन किन लोगों से चंदा लिया। पता चला कि जिन कंपनियों पे छापा मारा था, जिन पे केस डाले थे, उनसे चंदा लिया गया और जब चंदा मिल गया तो केस, वो छापे बंद हो गए। पता चला कि ऐसी कंपनियां थी उस लिस्ट में जिनका मुनाफा कम था लेकिन चंदा ज्यादा दिया। आपको याद है जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने आप सबको कहा था कि जो जो आपके पास नोट हैं आप बैंक ले जाइए। आप लाइन में खड़े हुए, आपको कहा कि ये देशभक्ति होगी आपकी, क्योंकि सारा काला धन वापस देश में आएगा। याद है आपको? उस समय कोई काला धन नहीं आया, लेकिन आज साफ दिख रहा है कि किस तरह से काले धन को सफेद करके इन्होंने अपनी पार्टी में चंदा दिलवाया। जो कंपनी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा रही है, वो 1100 करोड़ की चंदा कैसे दे रही है। और पूरा हमला विपक्ष पर साध रहे हैं, कह रहे हैं रोज रोज कि विपक्ष भ्रष्ट है, हर नेता को भ्रष्ट कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। सच्चाई ये है कि इन्होंने देश को गुमराह किया है 10 सालों से। जब जब चुनाव आया तो आपके जज्बातों वाली बात की, जब जब चुनाव आया आपका ध्यान भटकाया, धर्म की बात की, जाति की बात की, कभी इधर की बात की, कभी उधर की बात की, लेकिन आपकी समस्याओं की बात कभी नहीं की।